हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1 भी पढ़ी थी। अब उसी के आगे हम लोग एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1C। 1C में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो 1C जो एक्सरसाइज है वो हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे छोटा बड़ा, यानी कौन सी परिमेय संख्या हमारी छोटी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसके बाद उन्हें आरोही क्रम में कैसे, आरोही या अवरोही क्रम में कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर जो सवाल लिखा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यानी यहाँ पे दो परिमेय संख्या दी गई है और उनमें से ये बताना है कि कौन सी बड़ी है, यानी कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। जैसे पहला सवाल है -4/9, दूसरा 7/9। ठीक, दूसरा सवाल है का नंबर -3/4 -5/8 का नंबर। तीसरा सवाल है 16। नहीं, तीसरा सवाल दिया गया -7/12 कामा 5 5 -8। इसके बाद चौथा सवाल दिया गया है -5/9 कामा -3/-। ये हमारे चार प्रश्न दिए गए। इन चार परिमेय संख्याओं में से, यानी कि जो चार प्रश्न दिए गए इनमें दो दो परिमेय संख्या दी गई है और इन दोनों परिमेय संख्याओं में से आपको ये बताना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले छोटी बड़ी के लिए शर्त क्या है, ये याद रखिए। पहली शर्त क्या, धनात्मक दो होगी, धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सदैव बड़ी। तो यदि धनात्मक परिमेय संख्या सदैव बड़ी है तो इसका मतलब जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी वो हमेशा छोटी होगी। जैसे यहाँ पर देखो, उसका फिर हर हमें अंश और हर उसमें कुछ नहीं देखना है। यदि दोनों में से कोई भी एक संख्या धनात्मक है, कोई भी परिमेय संख्या धनात्मक है तो वो बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम कहें -4/9, ये छोटा होगा तो बड़ी कौन सी होगी आपकी 7/9। जो हमेशा ये जो सिंबल है ये हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुलता है, ये ध्यान रखना। हमेशा किस संख्या की ओर खुलता है, तो ये जो सिंबल है वो हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुलता है। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखो, इधर जैसे लिखा है -7/12, दूसरी तरफ है 5/-8। अब यहाँ पर क्या है, नहीं इसके पहले भी ये है दोनों। यदि दोनों दो परिमेय संख्या दी जाए उनमें से एक धनात्मक हो दूसरी ऋणात्मक हो तो हमेशा धनात्मक वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि यदि परिमेय संख्याओं के हर, अगर अब दोनों संख्या समान हो, ठीक, एक समान चिन्ह की, यदि परिमेय संख्या एक समान चिन्ह की है तो फिर हम उनके हर देखेंगे, हर देखेंगे। अब हर अगर समान है, हर कैसे है, समान है, अगर हर समान है तो फिर हम उनके अंश, अंश जिसका बड़ा, अंश बड़ा, यदि अंश जिसका बड़ा वो संख्या कैसे होगी, अंश जिसका बड़ा वह संख्या बड़ी, वह संख्या आपकी कैसे होगी, बड़ी। और जिसका हर छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। कब, यदि हर समान है। अब यदि अगर हर समान नहीं है तब क्या करेंगे, तो हर समान नहीं है तो उससे हम हर समान करेंगे। ठीक, हर समान करेंगे फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जैसे यहाँ पे देखिए
पहली संख्या दी है -3/4, दूसरी है -5/8। यहाँ पर क्या है, हर अलग अलग, हर अलग अलग है। तो अगर हर अलग अलग है और साथ में चिन्ह भी समान है, यानी पहली संख्या भी ऋण की है, दूसरी भी ऋण की है, तो दूसरी दोनों संख्या जब ऋण की यानी एक ही चिन्ह की है, फिर हर देखेंगे, हर भी अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका, जब दो संख्या इक्वल हो तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या के अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो गुणा कराओ, तो 8 का 3 से गुणा, 8 3 24 बटे 8 चौको 32। तो फिर अब जो दूसरी, जो पहली संख्या थी, पहली संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा, तो दूसरी पहली संख्या का हर कितना है, 4। तो 4 से ऊपर गुणा, 4 पंचे 20, यानी इस 4 का गुणा इस 5 से, ये इसके साथ, ठीक। तो 4 पंचे 20 और 4 का 8 से गुणा, तो 4 8 इधर 32, है ना। अब देखो दोनों के हर बराबर हो गए, बराबर हो गए। और जब परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में फिर हम अंश देख लेंगे, किसका अंश बड़ा है। यहाँ पर है -24, यहाँ पर है -20, तो अब कौन सी संख्या बड़ी होगी, -24 बड़ा होगा, -20, बिल्कुल बड़ा। ऋण की संख्या जितनी छोटी होती है वह उतना ही बड़ी होती है, ये याद रखना। यहाँ पर -24 ये छोटी है और -20 ये संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो 24 है ऋण का, तो इसने उधार किसी से 24 लिया है और इसने लिया है किसी से 20 ही उधार लिया है। तो जिसने ज्यादा लिया है उसको ज्यादा लौटाना है, इसका मतलब वो ज्यादा गरीब है, अभी तो ज्यादा लिया है, और इसको कम देना है। तो जो कम देना है तो वो उससे जल्दी, मांगने वाला भी ये नहीं कहेगा कि हमको जल्दी लाओ, है ना, उसको थोड़ा समय दे देगा। तो यहाँ पे जिसने जितना ज्यादा उधार लिया होगा वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर यह वाली संख्या आपकी छोटी होगी और ये -20/32 बड़ी होगी। अब -20/32 ये कौन सी थी, दूसरी थी -5/8, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -5/8 कैसी है, बड़ी, ठीक। -5/8 आपकी बड़ी। इसी तरह से अब यहाँ पे जो दो प्रश्न बचा है, कौन सा, एक -7/12 और दूसरा 5/-8। देखो जरा सवाल क्या था, -7/12, फिर आगे है 5/-8। इसको देखो जरा, यहाँ पर पहले तो दूसरी जो परिमेय संख्या लिखी इसका हर ऋणात्मक है, तो इसे धनात्मक बनाएंगे। तो कैसे, तो इसे ऊपर ले जाओ, नीचे से माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे, ठीक। अब देखो, अब क्या है, दोनों के जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं, और हमने बताया था जब चिन्ह एक जैसे हो जाए तो फिर उनके हर देखते हैं। अब यहाँ पे हर भी इनके कैसे है, अलग अलग है। अब अगर हर अलग अलग है तो इन हरों को हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, बराबर करने का तरीका क्या है, पहली संख्या लिखा, इसमें दूसरी परिमेय संख्या के हर से नीचे गुणा और ऊपर गुणा करा देंगे। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या लिखा, इसमें पहली संख्या के हर से ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा करा देंगे, ठीक। और जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराओ कितना आएगा, 8×7 = 12, 12×6 = 96, इधर -12×7 = 12×6 = 96, 12×6 = 96। अब देखो दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए, और जब हर बराबर हो जाए तो अब देख लो कौन ज्यादा ऋणी है या कौन ज्यादा धनी है। तो यहाँ पर -56 है, इधर -7, तो -56 ये आपका छोटा है, यानी परिमेय संख्या छोटा है, यानी इसने कम ऋण लिया है। तो जिसने कम ऋण लिया होगा वह संख्या आपकी बड़ी होती है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, -56/96, ये बड़ी होगी -60/96 से। और माइनस जो 56/96, ये कौन सी संख्या थी, ये थी -7/12 थी। तो हम कह सकते हैं -7/12 कैसी है, ठीक।
समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। घ नंबर, घ नंबर जो प्रश्न दिया गया है, लिखा है -5/9 कामा -3 बटे -13। ठीक, -5/9 कामा -3 बटे -13। तो देखो यहाँ पर हम क्या देते हैं, इसको हमें हल करने की जरूरत है ही नहीं। इसके दोनों यानी अंश भी ऋण का है, हर भी ऋण का है। और हमने बताया था जब अंश और हर दोनों ऋण के हों तो वह संख्या आपकी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक, और हमने बताया था कि जब अंश और हर मतलब वो जो परिमेय संख्या एक ऋणात्मक हो और दूसरी धनात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में जो धनात्मक वाली परिमेय संख्या होती है वह हमेशा बड़ी होती है। तो हम क्या लिख देंगे, 3/13 परिमेय संख्या बड़ी है, उससे हल करने की आवश्यकता नहीं। धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी। ठीक, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर पहले एक के सवाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया था कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो परिमेय संख्या दी गई है उनमें से आपको ये बताना है कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या क्या है, छोटी है। तो बस उसी का उल्टा रूप लगा देना है आपको। तो -4/9 कामा दूसरी संख्या दी गई 5/-9। ठीक, ये तो दिया है। दूसरा सवाल दिया गया है यहाँ पे ख नंबर, 6/11 कामा -7/-11। ठीक, तो देखो -4/9 कामा 5/-9, तो इसका जो हर ऋणात्मक है इसे हम धनात्मक बना रहे, तो कितना आएगा 4/9। ये जो हर नीचे से माइनस का चिन्ह है ये ऊपर चला जाएगा हर से, तो -5 हो जाएगा ऊपर और हर नीचे प्लस का हो जाएगा। अब देखो हर बराबर हो गए, साथ में आपकी जो परिमेय संख्या है वो भी समान चिन्ह की है। जब परिमेय संख्या हमने बताया था समान चिन्ह की हो तो उनके हर देखेंगे, हर भी बराबर है और चिन्ह संख्या भी समान चिन्ह की है। तो ऐसी स्थिति में अब देखेंगे कि ऋण की है कि धन की है, ऋण की है तो इसमें जो कम ऋणी होगा वह संख्या आपकी बड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, -4/9 बड़ा है, छोटा कौन होगा -5/9। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कौन सी संख्या छोटी है, तो यहाँ पे 5/9 क्या है, छोटी। कौन छोटा है, -5/9। आगे देखो इधर लिखा है 6/11 कामा 7/11 माइनस 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 दोनों पर नीचे अंश भी ऋण का है, हर भी ऋण का है। तो हमने कहा था जब दोनों ऋण के हों तो वो परिमेय संख्या यानी वो चिन्ह आपके कट जाएंगे, प्लस का आएगा 7/11। एक और आपका है 6/11 यानी एक परिमेय संख्या, दूसरी है 7/11। दोनों परिमेय संख्याएं समान चिन्ह की है यानी दोनों धनात्मक है। दोनों धनात्मक है तो फिर उनके हम हर देख लें, दोनों के हर भी समान है। अब जब हर भी समान है, संख्याएं भी समान चिन्ह की है, तो ऐसी स्थिति में उनके अंश देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। तो अंश आपका 6 छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या 6/11 क्या छोटी है, यानी परिमेय संख्या 6/11 छोटी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो ग नंबर दिया गया है, लिखा है 16/-7 कामा 3। ठीक, और घ नंबर जो सवाल दिया गया है वो लिखा है 4/-3 कामा -8/9। ठीक, कितना है 16/-7, दूसरी है 3। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम परिमेय संख्या के हल में एक मान लो। ठीक, मान लो या ना मानो,
मान लेंगे तो ये भी आपके अब अंश बटे हर के रूप में संख्या में दिख रही है। तो यदि अब यहाँ पे क्या देखना है, दोनों परिमेय संख्या कैसी है, एक ऋण की है दूसरी धन की है। तो हमने बताया था जो परिमेय संख्या धन की है वो हमेशा बड़ी होती है और जो ऋण की होती है वो हमेशा छोटी होती है। इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे -16/7 छोटी है। यानी परिमेय संख्या -16/7 कैसी है, छोटी है। यहाँ पर देखो दूसरा सवाल उदाहरण नंबर लिखा है 4/-3 का मान -8/9। परिमेय संख्याएं दोनों समान चिन्ह की हैं। ठीक, पहले इनके हर जो ऋणात्मक है वो हर को धनात्मक बना ले। अब आगे देखो समान चिन्ह की संख्याएं हैं और हमने बताया था जब चिन्ह समान चिन्ह की संख्या है वो तो फिर क्या हर को देखते हैं, यहाँ पर हर अलग अलग। अब अगर हर अलग अलग है तो हम उनके हर को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, बराबर करने का तरीका ये है, पहली संख्या के अंश और हर में दूसरी संख्या के हर से गुणा और दूसरी संख्या के अंश और हर में पहली संख्या के हर से गुणा, तो गुणा करा लो। माइनस कितना आएगा, 9×4=36/9×27। इधर -8×3=24/9×27 हो गया। अब यहाँ पर देखो दोनों के हर बराबर हैं, समान चिन्ह की संख्याएं हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इनके अंश रहेंगे। अंश एक का है -36, दूसरी संख्या का है -24। अब यहाँ पर जब अंश दोनों ऋण के हैं तो ऐसी स्थिति में हमने बताया था जिसने ऋण कम लिया होगा, अब कम किसने लिया है, -24 ने। ये जो -24 है ये आपकी संख्या कैसी है, ये बड़ी है, तो छोटा कौन होगा, -36/27। और -36/27 में किस कौन सी संख्या थी, तो ये आपकी थी 4/-3 वाली संख्या। तो इसका मतलब परिमेय संख्या 4/-3 ये कैसी है, छोटी। ठीक, आया ना समझ, आगे चले। अब आगे जो प्रश्नावली, आगे जो सवाल दिए गए हैं वो सवाल दिए गए हैं आपके कुछ विकल्प प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्प प्रश्न, और उनमें से ये बताना है, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। और विकल्प सही का मतलब क्या है कि वो आपके 4 उत्तर दिए गए हैं, उन चारों में से कौन सा उत्तर आपका सही है वो मिलाना है। ठीक, जैसे यहाँ पर 3 का सवाल पहला है, कह रहा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि समतुल्य की जब बात की जाती है तो समतुल्य का मतलब क्या होता है, यदि उसका हम सरलतम रूप निकाले तो सरलतम रूप एक निकलना चाहिए, यानी सबका सरलतम रूप समान निकलना चाहिए। अब इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 2/-19, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 6/27, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 2/9, चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, दे दिया गया 4/18। अब इसके समतुल्य संख्या लगा देंगे। ठीक, तो देखो समतुल्य निकालो, सवाल था -4/18। अब इसके समतुल्य तो इसको हम सरलतम इसका रूप निकाल लें, सरलतम रूप निकालेंगे क्या आएगा, 2×4 2×18, यानी ये आ गया -2/9। ठीक, क्या मिल रहा है कुल, ये पहले ऑप्शन दिया। अब इसमें फर्क क्या है, हर ऋणात्मक, कोई बात नहीं, हम -1 से ऊपर गुणा -1 से नीचे गुणा, क्योंकि हमने पहले ही एक्सरसाइज में सीखा है
अंश को कैसे ऋणात्मक बनाते हैं और हर को कैसे ऋणात्मक बनाते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला। क्या दूसरा सही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या गिनती है, ये जो आपका विकल्प दिया है ये धन का है, तो इसलिए एक पर जो संख्या गिनती वो कभी भी धन वाली संख्या के समतुल्य हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और जब दूसरा गलत है तो इसी तरह से तीसरा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी संख्या कैसी है? धनात्मक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी संख्या कैसी आपकी होना। अच्छा, आगे चलो। अगला सवाल है 6 नंबर, यहाँ पे लिखा है, लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4/10, दूसरा है -4/10, तीसरा है 6/10, चौथा है 7/10। सवाल है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी? तो 3/5 से बड़ी कौन सी होगी? 4/10 लिखा है, तो अगर हम इसको हल करें तो 4/10 को हल करेंगे तो कितना मिलेगा? 4/10 को हल करके देखो जरा क्या मिलेगा। तो काटो उसको, क्या हल करेंगे? 4/10, 2 × 4, 2×5 = 10, कितना आया? 2/5। ये जो 2/5 आया, ये 2/5 आया ना, वो आपका छोटा है। 3/5 से छोटा, दोनों के हाथ बराबर है तो छोटा होता है। ये तो उत्तर आपका गलत हो गया। ऋण की संख्या हमेशा छोटी होती है, ऐसे ही गलत हो गया। ये वाला देखो, इसको अगर हल करेंगे तो 2 या 6, 2×5 ये आ गया 3/5। दोनों के हल बराबर है, दोनों संख्या कैसी बराबर आ गई। तो दोनों बराबर अगर आ गए तो इसका मतलब ये कैसा है? ये तो आपकी समतुल्य संख्या होगी। अब आगे क्या है? 7/10। 7/10, इसको अगर हम हल करें तो इसको ये जो 10 को तोड़ नहीं सकते, इसका समीकरण रूप निकल ही नहीं सकता। अब अगर हम तुलना कराएं तो जैसे तो 10 का आधा करें कितना आएगा? 5। 7 का आधा करें कितना आएगा? यानी 10 का आधा करेंगे 5 आएगा, और हाँ 5 आएगा। दोनों के हर बराबर हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब नीचे वाले को आधा किया, ऊपर वाले को भी आधा करना पड़ेगा, या फिर इसमें अगर हल बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा करा दें और 2 से इसमें गुणा करा दें, तो ऊपर बनेगा 6, नीचे बनेगा कितना? 2×5 = 10। अब गुणा करा लो, है ना। तो 6 से हमेशा 7 बड़ा होता है, तो कौन सा? चौथा। 7/10। चलो आगे है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितने? 4/9। छोटी परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। और छोटी के लिए ऑप्शन में सीधा सीधा देख लो, जो सवाल के ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या कोई ऋण का तो नहीं है? अगर ऋण का है तो ये संख्या यहाँ पे धन की लिखी है। यदि कोई ऑप्शन ऋण का है तो वो हमेशा छोटा होता है धन की संख्या। सबसे आगे कुछ धन करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये ऐसे ही दे दिया गया है, ऋण का है, तो ये आपका ऐसे ही 10,000 ये छोटा है। ये देखो, ये वाला यहाँ पे जैसे लिखा 4/9 से छोटे कलर से छोटा कम, ये प्लस की है तो देख लेंगे ऋणात्मक तो नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें
ये आपकी संख्या कैसी दी गई है? ऋणात्मक दी गई है। तो जब ऋणात्मक दी गई है तो उसका मतलब -11/18। ये पहला ऑप्शन यही सही है। यही संख्या सोची होगी क्यों? क्योंकि ऋण की संख्या हमेशा छोटी होती है। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, का नंबर दिया गया है, कह रहा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन है -1/5। दूसरा ऑप्शन है -2/-7। तीसरा ऑप्शन है -1/8। चौथा ऑप्शन है 4/-9। यहाँ पे कितना लिखा है? 0/-5। और हमने बताया था माइनस की, यानी जब जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान कितना प्राप्त होगा? जीरो को किसी संख्या से भाग देंगे तो मान कितना प्राप्त होगा? जीरो। अब जो जीरो होता है तो सबसे बड़ी कौन होती है? प्लस की जितनी भी संख्याएं आपकी बड़ी होती है वो सभी बड़ी होती है। ठीक। और जो माइनस की संख्याएं होती है वो जीरो से हमेशा छोटी होती है। है ना? तो माइनस की संख्या होती है वो जीरो से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर अब ये तो कौन छोटा होगा? 4/-9 कैसी है? लड़की है। तो इसका मतलब ये तो संख्या छोटी है। कैसी है? छोटी। ऑप्शन गलत। यहाँ पे आपसे बड़ी कहा गया है ना, ये भी मिलती है, ये भी गलत। ये भी क्या है? पहला ये भी गलत। तो बचा बोलता -2/-7। अब इसको अगर देखो, लिखा है -4/-7 लिखा है, माइनस माइनस कर जाएंगे आप, ये कितना है? 2/7 धनात्मक है। तो धनात्मक संख्या हमेशा जीरो से बड़ी होती है और जो ऋणात्मक संख्या होती है वो हमेशा जीरो से छोटी होती है, चाहे वो ऋण की कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक। लेकिन अगर जो जीरो से उसकी तुलना की जाएगी तो वो हमेशा छोटी होती है। चलिए अब आगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? जो खाली स्थान है यानी जो रिक्त स्थान है उसमें आपको उचित चिन्ह दिया। ठीक। जो भी आपको इनमें से चिन्ह उचित लगे वो भरना है। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला सवाल आपका है का नंबर -4/7। फिर खाली स्थान है 6/13। दूसरा का नंबर सवाल दिया गया है -4/5। खाली स्थान है -5/7। तो देखो हल करो इसको। यहाँ पे लिखा है -4/7, 6/13। तो अब इनमें ये देखना है हमें कि यह संख्या बराबर है कि कोई छोटी बड़ी है। यदि छोटी बड़ी है दोनों में से कोई एक बराबर है तो बराबर का चिन्ह भर देंगे। यदि दो में से कोई छोटा है तो जो संख्या छोटी होगी उधर की ओर वो हम बंद कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या लिखी है
दूसरी ओर परिमेय संख्या धन की लिखी है, तो हमने बताया था ऐसी स्थिति में जब एक संख्या ऋण की दूसरी धन की हो तो इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम कह देंगे कि धन वाली परिमेय संख्या हमेशा बड़ी। ठीक। दूसरा, यहाँ पे देखो दोनों सजातीय यानी समान चिन्ह की, और जब समान चिन्ह की संख्या लिखी हो तो फिर ऐसी स्थिति में हमें लिखना पड़ेगा फिर उनके हरों। अब हर देखते हैं तो दोनों के हर अलग अलग है, और जब हर अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, उनके हर को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? -4/5 पहली संख्या के अंश और हर में दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करा देगा। ये नियम कब लगता है? जब दो परिमेय संख्या है, और जब दो से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर वहां पर लासा यानी एलसीएम वाला तरीका लगता है, लगता है। इधर क्या, -5/7, यहाँ पर पहली संख्या का हर कितना है? 5, 5 ऊपर गुणा 5 से नीचे। ठीक। अब देखो गुणा करो, 7 का 4 से गुणा, 7 4 28/5 से 35, फिर आगे इधर 25/5 से 35। दोनों के हल बराबर है, और जब दोनों के हल बराबर होते हैं तो हम फिर किसको देखेंगे? अंश को देखेंगे। अब अंश एक तरफ है -28, दूसरी तरफ है -25। ठीक। तो इसका मतलब इसमें से एक छोटी संख्या होगी, दूसरी बड़ी। तो छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा? छोटी संख्या हमेशा जो ज्यादा ऋण की होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो अगर ये वाली ज्यादा ऋण यानी 28 ज्यादा ऋण का तो ये छोटा होगा, -25 बड़ा होगा। हमने बताया जिधर संख्या बड़ी होती है उधर वो खोल देते हैं। तो क्या करेंगे, मुंह को खोल देंगे, बस हो गया। इसी का एक और प्रश्न देखो, गा नंबर आपका रुक गया। गा नंबर लिखा है -7/8, केंद्र का स्थान है 21/-24। इसे अगर हम हल कर रहे 3 × 24, तो दोनों जो परिमेय संख्याएं वो कैसे आ गई? ये माइनस नीचे था, ऊपर कर दिया, यानी हल को हमने धनात्मक बना दिया। और जब हल को धनात्मक बना देंगे तो अब अंश ऋणात्मक हो जाएगा। अब मेरे को जरा यहाँ दोनों बराबर संख्या है, यहाँ पीछे में कौन सा आ जाएगा? बराबर का परिमेय संख्या बराबर है, बराबर का चाहिए। आखिरी इसका देखो, वहाँ नंबर प्रश्न दिया है -9/-10। अब आगे क्या दिया गया है? अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है -9/-10, और दूसरी तरफ लिखा है 8/9, यानी दो परिमेय संख्या दी गई, एक है -9/10 और दूसरी है 8/9। तो यहाँ पर ये जो पहली संख्या है परिमेय संख्या वो दोनों ऋण के हैं, यानी अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है। और जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम इनको धनात्मक बना लेंगे। तो ये कितना आएगा, 9/10, और दूसरी परिमेय संख्या आपकी 8/9। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों जो संख्याएं हैं वो आपकी कैसी हैं? धनात्मक है। और जब दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक हो तो फिर हम उनके हर को देखते हैं कि हर समान है या असमान है। यहाँ पर हर भी इनके असमान है, और जब हर असमान होते हैं तो हम फिर इनके हरों को बराबर करेंगे। और बराबर करने का हमने तरीका बताया है। क्या तरीका हम लगाते हैं हर को बराबर करने के लिए? सीधा सा तरीका यही है कि आप पहली परिमेय संख्या लिखिए और उसमें अंश और हर में दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करा दीजिए। फिर दूसरी परिमेय संख्या लिखिए, उसमें आप पहली संख्या के हर से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। ठीक, गुणा कराओ, कितना आएगा? 9 9 81/10 9 90। इधर 8 10 80/10 9 90। ठीक। अब क्या दोनों के हर बराबर हो गए? और जब हर दोनों के बराबर हो गए तो अंश देख लो कौन छोटा है कौन बड़ा। 81 बड़ा है, 80 छोटा है,
तो बड़े की ओर चिन्ह खुला छोड़ देंगे और छोटे की ओर बंद। आए समझ? तो इस तरह से हम रिक्त स्थान यानी दो परिमेय संख्याओं में तुलना कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी। चलिए अब आगे, अब दो क्वेश्चन हमारे बचते हैं। एक 5 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि जो परिमेय संख्या दी गई हैं उनको आरोही क्रम में लिखिए, और इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, उसे हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा। देखिए आरोही क्रम, अभी तक संख्या थी 2, यानी दो संख्याओं में हमें तुलना करना होता था कौन छोटा है कौन बड़ा। अब आपकी संख्या यहाँ पे 2 से ज्यादा है, और जब 2 से ज्यादा परिमेय संख्या एक साथ दे दी जाए तो हम उन्हें आसानी से छोटा बड़ा नहीं बता सकते, ऐसे देख के तो नहीं बता सकते। उसके लिए फिर हमें हल करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहली शर्त यह है हल करने में कि सबके हर को धनात्मक बना लीजिए। हर को धनात्मक बनाने का मतलब क्या है कि यदि हर धन ऋण का है तो हम उस ऋण चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे। कैसे? देखो जरा, यहां पर जैसे लिखा है ये आपका 3/5, 3/5, तो ये धनात्मक है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरी संख्या हमारी सही लिखी है, यानी अंश ऋण का लिखा हुआ, हर धनात्मक है तो रहने देंगे। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह जो है नीचे से वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर देखो दोनों संख्या ऋण की है। जब दोनों संख्या ऋण की होती है तो हम उसे सीधा सीधा दोनों उसके चिन्ह हटा सकते हैं, क्योंकि -1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या दी गई है इसके हर अलग अलग है, और जब हर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। क्या लिखेंगे? हर में क्या है? 5, 10, 15 व 30 का लासा लेने पर, लासा लेने पर, लासा लेने का मतलब इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? देखो 5, 10, 15, 30, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या 2, डिवाइड करो 5, 10, ये 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, ऐसे ही उतारेंगे। ये 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा? 2 के बाद संख्या 3, 3 से कट जाएगा 15, तो काटो। 5 कटेगा नहीं, ऐसे नोट कर लेंगे। 53 15, 53 15। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे 1 1 1 1, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इनका लासा क्या आया, यानी इनके गुणनखंड क्या क्या निकल के आया? 2 3 गुणे 5, यानी 2 3 6 पंचे 30। इन सबका लासा क्या मिला हमें? 30। तो जो लासा प्राप्त होगा हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के हर को उस लासा के बराबर लेके आएंगे। अब लासा के बराबर कैसे लेके आएंगे? देखो जैसे यहाँ पर पहली संख्या का जो पहली संख्या दी है 3/5, अब यहाँ हर में है 5, हमें क्या बनाना है? 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर में यानी 5 में किस संख्या से गुणा कर दे कि 30 हो जाए? तो यदि हम 5 में 6 से गुणा कर दे तो 6 से कराओ, 6 से नीचे गुणा तो 6 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी संख्या आपकी क्या है? -7/10। अब 10 को किस संख्या से गुणा कराए कि 30 हो जाए? तो इसमें यदि 3 से नीचे गुणा तो 3 से ऊपर गुणा। फिर अगली संख्या -8/15, तो 8/15 यानी 15 में किस संख्या से गुणा? 2 से गुणा करे तो 30 हो जाएगा, तो 2 से नीचे गुणा तो 2 से ऊपर। अगली संख्या क्या है? 17/30। अब इसमें किसी संख्या से हमें गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही लासा के बराबर दिया गया है। ठीक, तो अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सरलीकरण कर लो। इनका सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा? 18/18 का 30, इधर -7/21 30, इधर 8 दूना 16/15 दूना 30, और ये आपका 17/30। ठीक, सबके हर बराबर हो गए।
अब जब सबके हर बराबर हो जाएंगे तो समझ जाइए आपका सवाल भी हो गया। अब जब हर बराबर हो गए तो क्या करेंगे, अब हमें क्या कहा गया है, आरोही क्रम में लिखने के लिए। किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिख दो आरोही क्रम में लिखने पर इसको, ये जो परिमेय संख्या आपकी दी गई थी उन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देंगे। और जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में लिखने पर कैसे लिखा जाता है, आरोही मतलब आरोह, रोह मतलब चढ़ना, आ यानी नीचे से ऊपर की ओर, ठीक। तो नीचे मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है इसमें कौन होगा, सबसे छोटा वो होगा जो सबसे ज्यादा ऋणी होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा ऋणी कौन है, -21। तो सबसे पहले क्या आएगा, -21/30। फिर दूसरा, -21 से छोटा कौन होगा, तो -21 से बड़ा, तो -21 से बड़ा -16, तो -16/30। अब -16 से बड़ा, तो यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या आ जाएगी, ये 17/30, फिर 18/30। तो ये आपकी क्या आएगी, 17/30 और ये 18/30। बस हो गया, ठीक। अब इनके हम वास्तविक रूप को लिख लेंगे। क्या वास्तविक रूप, पहली संख्या यहाँ पे आई है आरोही क्रम में कितना, -21/30। अब इसकी तुलना करेंगे आरोही वाली जस्ट लाइन पहले से, ये यहाँ पहले नंबर पे है -21/30, यहाँ पे किस नंबर पे है, दूसरे। तो ऊपर दूसरे नंबर पे कौन सी थी संख्या, -7/10, ठीक। यानी ये जो 21/30 है ये किसका रूप है, किसको हमने ये बना के रखा है, तो ये -7/10 का परिवर्तित रूप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 7/10, -16/30, -16/30 ये संख्या कौन से नंबर पे है, तीसरे। तो सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे कौन सी है, 8/-15, ठीक। आगे 17/30, 17/30 यह कौन सा नंबर पे है, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे सबसे ऊपर क्या है, -17/30, तो ये आ जाएगा -17/-30। फिर आगे क्या है, 18/30, 18/30 यहाँ पे किस नंबर पे है, पहले नंबर पे। सबसे ऊपर पहले नंबर क्या है, 3/5, 3/5। बस यही आपका उत्तर, ठीक, यही उत्तर। देखो ये तो हमने तुलना करा के लिख दिया। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सरल करके, यानी इसको काटो पीटो, तो काट पीट के फिर यानी सरलतम रूप लिख के लिखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे वैसे कर लो, तो ये बस सरलतम रूप में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, तुलना कराना है तो सीधा तुलना ही करा लो बस। आया समझ में, ये तो था हमारा आरोही क्रम। अब इसी में अगर हमसे अवरोही क्रम कहा जाता तो क्या, यहां तक आपका सवाल सेम लगता, एक जैसा लगता, बस बदलाव यहां से होता। जैसे आरोही क्रम में हमने छोटे से बड़े की ओर लिखा, तो अवरोही जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता, बड़े से छोटे की ओर, यानी बड़ी संख्या पहले आ जाती। बड़ी संख्या क्या है, 18/30, फिर 17/30, फिर -16/30, फिर -21/30। और जैसे ही हम इसको पलट के, यानी सबसे बड़े पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा, और जैसे लिखते हैं तो जो हमारा उत्तर प्राप्त होता वो आपका अवरोही क्रम का होता, ठीक। चलो देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। लिखा है परिमेय संख्या दी गई 4/7, -5/6, फिर -3/-12, फिर 11/-24। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये, इसमें ये बताना है कि इसे हम अवरोही क्रम में लिखिए। इसे इसे क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबके हर को धनात्मक बनाएंगे। तो बनाओ धनात्मक, 4/7 -5/6, ये दोनों ऋण की है तो दोनों धन की हो जाएगी, 3/12। इधर माइनस चिन्ह नीचे से ऊपर चला जाएगा, -11/24। पहली प्रक्रिया हो गई। अब दूसरा काम क्या करते हैं, जो हर में दिया गया है इनका लासा, तो लासा लो। तो किसका लासा लेंगे, 7, 6, 12 व 24 का एलसीएम लेने पर। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक यानी लसापा लेने पर।
तो निकालो एलसीएम। तो 7, 6, 12, 24 करो गुणन। 2 से सबसे पहले कटेगा तो 7, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से 7 तो ऐसे हो गया 3, 2 तिया 6, 2 छके 12। फिर 2 से कटेगा 7, 3, 3, 2 तिया 6। फिर 3 से कटेगा 7, 1, 1, 1। फिर 7 से कटेगा 1, 1, 1, 1। तो इसके क्या गुणनखंड निकल के आए? एक तो गुणनखंड निकल के आया हमारा 2, 2, 2, 3, 7। गुणा कराओ तो 2 दूना 4, दूना 8। 8 का 3 से गुणा अतिरिक्त 24 गुणे 7। तो गुणा कराओ 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 14 2 16। 168। इनका जो लासा निकल के आया कितना आया? 168। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक संख्या के हर को 168 बनाना है। तो देखो, तो पहली संख्या क्या है हमारी? 4/7। 7 में किस संख्या से गुणा करें कि 168 हो जाए? तो बस सीधा सा तरीका क्या है, 168 को हम 7 से भाग दे के देख लेंगे। तो 7 दूना 14 बचा 2, फिर 8 7 चौक 28। यानी अगर हमें इसे 168 बनाना है तो 24 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 24 से हम ऊपर भी गुणा कराएंगे। ठीक। दूसरी परिमेय संख्या -5/6। अब -5/6 हमें क्या करना है? इस 6 में किस संख्या से गुणा कराएं कि 168 प्राप्त हो जाए? तो क्या करना है? 168 में कौन सी संख्या से गुणा कराना है? तो सीधा भाग दे लो। तो 6 दूना 12 बटा ये बचा कितना? 4, 8, 6 48। ठीक। यानी 28 से गुणा। तो 28 से नीचे गुणा, तो 28 से ऊपर भी गुणा। फिर अगली संख्या, अगली संख्या कितनी? 3/12। तो 12 से इसको भाग दो। देखो, तो 12 से भाग देंगे कितना? 12 एक कम 12 और बचा कितना? 4 बचाओ 48, है ना? ये तो आएगा। तो यहाँ पे 14 से गुणा नीचे, तो 14 से गुणा ऊपर। फिर अगली संख्या 11 बटे माइनस का कितना? माइनस का 11/24। तो 24 में अगर 7 से गुणा करा दे नीचे, 7 से गुणा करा दे ऊपर, तो आपका 168 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो 7 में 24 से गुणा कराना है, तो उधर भी अगर 24 था तो 7 से गुणा कराया जाएगा। कराओ गुणा भाई। तो गुणा कराएंगे, 4 चौको 16 का 6, हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9। 96/168। इधर 5/40 का 4 0, हासिल आया 4, 5 दूना 10, 4 14 -140/168। अगली 14 तिया 42/168। इधर 11 सत्ते 77/168। ठीक। सबके हर बराबर हो गए। अब जब सबके हर बराबर हो गए तो बस अंशों की तुलना आपस में करा लो, कौन छोटा कौन बड़ा। तो यहाँ पर लिखना किस क्रम में है? अवरोही क्रम में। तो लिख देंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखने पर तो लिखो अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखने पर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी इनमें क्या है? 96 प्लस, पहले प्लस वाली संख्या देखेंगे क्योंकि प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। इधर 96/168 है प्लस का, दूसरा 42। तो 96 और 42 पे हमेशा 96 बड़ा होगा, तो यह आएगा 96/168। फिर दूसरा 42/168। अब ऋण की संख्या, तो ऋण की संख्या में जो सबसे कम ऋणी होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे कम ऋणी कौन है? -77/168। और फिर इसके बाद में 140/168 हो गया आपका अवरोही क्रम में आ गया। अब ये तो थी जो हमने संख्या प्राप्त करी, इनमें से निकालना था ना। तो बस अब देखो तुलना करा लो। 96/168 यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ भी पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सी संख्या है आपकी? 4/7।
42/168 ये दूसरे नंबर पे है। ऊपर कौन सी नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है? -3/-12। ठीक। फिर आगे -77/168। 77/168 यहाँ चौथे नंबर पे है। यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सी संख्या थी? 11/-24। फिर इसके बाद अगली संख्या है -140/168। 140/168 कौन सा नंबर पे संख्या है? 2 नंबर। 2 नंबर पे सबसे ऊपर क्या है? -5/6। ठीक। ये हमारा अवरोही रूप है। बस यह उत्तर आपका आया समझ में। इसी तरह से हम किन्हीं भी परिमेय संख्याओं को, जो परिमेय संख्या दी जाएंगी, हम उनको हम आसानी से अवरोही आरोही क्रम में इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक। तो इस प्रश्नावली में बस इतना ही था।